इससे पहले हमने कंप्यूटर का जो पार्ट 1 है वो वीडियो अपलोड किया था। आज हम कंप्यूटर के पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले हमने एमबी कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, उसके मेमोरी का मापन कैसे किया जाता है, इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होती है, उनके बारे में बात की थी। और कंप्यूटर के कौन कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पे हो गया, आकार के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर की कौन कौन सी जो आज तक जनरेशन रही है वो है, उसमें क्या यूज़ हुआ था, उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो आज हम उससे आगे बात करते हैं। सबसे पहला है जो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को जानता है, जिसको अपन 0 और 1 डिजिट के रूप में जानते हैं। तो बाइनरी का क्या मीनिंग होता है? 2 डिजिट बेस नंबर क्या होता है? 2, और इसके डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। उसके बाद में जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसमें बेस क्या होता है? 8। क्या बेस होता है उसका? 8, जिसमें 0 से 7 तक गिनती आती है। उसके बाद में डेसिमल होता है। डेसिमल का बेस नंबर होता है 10, और उसको अपन जानते हैं 0 से 9 तक डिजिट होते हैं। उसके बाद में हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में बेस नंबर होते हैं 16, और उसको अपन जानते हैं 0 से 9 तक, और उसके बाद में ABCDEF ये उसके डिजिट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं BCD की क्या फुल फॉर्म है। तो BCD की फुल फॉर्म आती है कभी आपके एग्ज़ाम में, तो उसका मीनिंग होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद में ASCII है। ASCII लैंग्वेज, इसकी क्या फुल फॉर्म है? ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो 128 कैरेक्टर भी होते हैं और 256 कैरेक्टर भी होते हैं। उसके बाद में ये यूनिकोड लैंग्वेज है, उसमें 8, 16 और 32 बिट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो कंप्यूटर को मुख्य रूप से अपन मान सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो होता है जिसको अपन हाथ से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। भौतिक फिजिकल जो इससे होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है? एक तो आता है पहला अपना इनपुट डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो अपने डाटा कंप्यूटर में फीड करने के काम में लिए जाते हैं। तो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला अपना होता है इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड। कीबोर्ड अपना होता है जिससे अपन डाटा कोई भी टाइप करके कंप्यूटर में एंटर करते हैं, वो कीबोर्ड हो गया। दूसरा अपना होता है माउस। माउस आपने अगर कंप्यूटर काम में लिया होगा तो माउस ज़रूर यूज़ में लिया होगा, जो पॉइंटर डिवाइस पे काम करता है। एक पॉइंटर होता है जिसके द्वारा वो आप डबल क्लिक के द्वारा कोई भी सब्जेक्ट मैटर है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ये माउस का काम करता है। ये भी इनपुट डिवाइसेज। उसके अलावा स्कैनर होता है। स्कैनर का क्या काम होता है? वो भी इनपुट डिवाइसेज होता है। आप कोई भी पेपर रख के अपने कंप्यूटर में उसको स्कैन करवा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट डिवाइसेज होती है माइक्रोफोन। जैसे अपन वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करते हैं तो वो माइक्रोफोन यूज़ में आता है। तो ये इनपुट डिवाइसेज है। उसके बाद हम बात करते हैं टच स्क्रीन। जैसे टच स्क्रीन डिजिटल बोर्ड होता है, टच स्क्रीन, तो वो भी क्या एक तरीका का इनपुट डिवाइसेज है। उसके अलावा जैसे वेब कैमरा, आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह में काम में लेते हो, अगर मीटिंग अटेंड वगैरह करते हो तो उसमें वेब कैमरा यूज़ में आता है, तो वो भी क्या है? इनपुट डिवाइसेज। उसके अलावा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का क्या काम होता है? जैसे गेम्स वगैरह खेलने में काम में लिया जाता है, जॉयस्टिक हो गया। ट्रैक बॉल हो गया। OCR हो गया। OCR क्या काम करती है? जैसे आपके OMR होती है, तो OCR भी इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मतलब OMR सीट होती है, उसके कैरेक्टर को रिकॉग्निशन का काम कौन सी रीडर करता है? वो OCR रीडर करता है। उसके अलावा बार कोड रीडर हो गया। आप किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हो तो उस पर एक बार कोड लगा हुआ होता है सामान पे, तो बार कोड रीडर होता है। वो भी क्या है? एक तरीके का इनपुट डिवाइसेस। उसके अलावा लाइट पेन हो गया, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइसेज है, जिनको कंप्यूटर में आप डाटा इनपुट करवाने के काम में उपयोग में लेते हो। दूसरा होता है आउटपुट डिवाइसेज।
आउटपुट डिवाइसेज वो होता है, ये डिवाइसेज कंप्यूटर में कनेक्ट होती है तथा कंप्यूटर से वापस आप जो भी सूचना प्राप्त करते हो तो वो किसके द्वारा प्राप्त करते हो, आउटपुट डिवाइसेज के द्वारा। तो जिसमें कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेज होती है, पहला है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइसेज है जिस पे आप जो भी डाटा है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रदर्शित होता है। दूसरा आउटपुट डिवाइसेज है वो क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर जिससे आप प्रिंट प्राप्त करते हो वो भी क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइसेज। प्लॉटर होता है जो आप बैनर वगैरह प्रिंट करवाते हो तो वो क्या प्लॉटर होता है, बड़े बड़े बैनर प्रिंट करवाने का काम। तो ये भी एक तरीके क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेज। उसके अलावा मीडिया प्रोजेक्टर हो गया, जीपीएस सिस्टम हो गया, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ब्रेल रीडर है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइसेज है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज में क्या होता है, आपका जो भी डाटा है वो स्टोर रहता है। उसमें कौन कौन सी डिवाइसेज आती है, जैसे हार्ड ड्राइव होगी, सीडी ड्राइव होगी, यूएसबी स्टिक होगी, डीवीडी ड्राइव है, ब्लूरे ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, या फिर आप क्लाउड स्टोरेज पे अगर डाटा सेव करते हो वो हो गया, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है। तो ये सारे आप क्या हो जाएंगे, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, ठीक है, जिस पे आप अपना डाटा स्टोर करते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइसेज क्या होती है। जैसे एनआईसी होती है, वो क्या काम आती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है कि भाई दो नेटवर्कों को कंप्यूटर से जोड़ने के काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, एनआईसी। उसकी क्या फुल फॉर्म है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसके अलावा जो मॉडेम है, मॉडेम क्या काम आता है, आप जो इंटरनेट से कनेक्ट करते हो टेलीफोन डिवाइसेज वगैरह इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो ये क्या करता है, एनालॉग जो सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। तो उसका क्या काम होता है, मॉडेम का, ठीक है। उसके बाद में जो हब है, ये भी क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। ये जो अपने लैन होगी, आपने अपने कंप्यूटर लैब में देखा होगा स्कूल कॉलेज में, तो एक लैन होती है, वो सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो वो किसके द्वारा स्थापित होती है, वो हब के द्वारा होती है, ठीक है। उसके अलावा वायरलेस एक्सेस पॉइंट हो गया, ये आपके एक वायरलेस पॉइंट होता है जिसके द्वारा आपके सारे जो भी कंप्यूटर होते हैं उनको कनेक्ट करता है। फिर हो गया राउटर। राउटर एक डिवाइस होता है जो एक नेटवर्क के द्वारा आप जो है सारे कैंपस को वाईफाई से जोड़ सकते हो। उसके अलावा जो ब्लूटूथ होता है, अगर आप छोटी रेंज में अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है तो ब्लूटूथ के द्वारा आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और वाईफाई क्या होता है, आप बिना तार के भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में प्रिंटर के दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो पेन या हैमर के द्वारा स्याही प्रयोग में ली जाती है, ठीक है, और कागज़ पे प्रिंट करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है और सैन प्रिंटर। तो ये जो सारे हैं वो क्या है, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें हैमर के द्वारा स्याही को कागज़ पे प्रिंट करवाया जाता है। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें बिना हैमर के आपकी स्याही प्रिंट हो जाती है। वो कौन सा होता है, एक तो इंक जेट प्रिंटर होता है और दूसरा क्या होता है, लेजर प्रिंटर, जो वर्तमान में आपके यूज़ में लिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। जो भी आप डाटा इनपुट करवाते हो कंप्यूटर में, तो उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, आपका सीपीयू करता है। सीपीयू में क्या काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको कंप्यूटर का क्या बोलते हैं अपन, मस्तिष्क भी बोलते हैं, जो आपके जो भी डाटा होता है उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। उसके अलावा मदरबोर्ड हो गया, ये आपका मुख्य प्रिंटेड सर्किट होता है जिस पे सीपीयू, रैम वगैरह सारा परिपथ उस मदरबोर्ड पे ही लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे जीपीयू हो गया, तो वो क्या काम करता है, ग्राफिक्स को प्रोसेस करने का काम क्या करता है, जीपीयू करता है। उसके अलावा जो साउंड कार्ड होता है वो क्या काम करता है, ये भी एक एक्सपेंशन कार्ड है जो ध्वनि के उत्पन्न करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं।
और कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में होगा विंडोज़ वगैरह है, तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर को यूज़ में नहीं ले सकते। तो विंडोज़ वगैरह है तो ये आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपन क्यों यूज़ करते हैं, जैसे MS ऑफिस वगैरह है, तो काम को इजी करने के लिए टैली है, ये भी क्या है, एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम काम को इजी करने के लिए अपन किसका यूज़ में लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, उबंटू है, एंड्रॉयड है, लाइनेक्स और यूनिक्स, ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे MS ऑफिस है, ये आपका टैली हो गया, तो ये आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम दिए हुए हैं, जैसे बिजनेस अकाउंटिंग में टैली वगैरह आ गया, या फिर आपके वेब ब्राउज़र है, ये भी क्या माना जाएगा, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड है, डेटाबेस में मैनेजर है जिसमें ओरेकल वगैरह का आते हैं, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम बात करते हैं GIS क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो आपकी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है उसका डेटाबेस मैनेजमेंट का काम कौन करता है, GIS करता है। ठीक है, उसके बाद में ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो पहला प्रकार क्या होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक टाइम में एक ही यूज़र इसको यूज़ में ले सकता है। तो कौन से होते हैं, यूनिक्स हो गया, यूनिक्स नहीं है सॉरी, MS DOS हो गया, दूसरा है विंडोज़ 9X, मैक OS, MS विंडोज़, ये सारे आपके क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे आपके होते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक से ज़्यादा यूज़र उसको एक साथ यूज़ में ले सकते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, एक यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, या फिर विंडोज़ 2000 है, सोलरिस है। तो ये आपके क्या है, मल्टी यूज़र, मतलब एक से ज़्यादा यूज़र उसको काम में ले सकते हैं। थर्ड आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक से ज़्यादा काम एक साथ में कर सकते हो, जिसमें क्या आता है, विंडोज़ 95 हो गया, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, ये क्या होता है आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में हम बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें क्या है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और RT लाइनेक्स। उसके बाद में अभी जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ में लेते हो वो क्या होते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपका एंड्रॉयड हो गया, सिम्बियन हो गया, iOS हो गया जो एप्पल में यूज़ होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के काम दिए हुए हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, ये मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, फाइल को मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन चैनल होता है तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में तो ये होता है कि आप एक टाइम में एक व्यक्ति अपना डाटा भेज सकते हैं, जैसे कि ये वॉकी टॉकी होता है, ये क्या है, सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स का मतलब एक टाइम में एक तरफ ही भेज सकता है, ये होता है। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि दोनों दिशा में भेज सकते हैं पर एक टाइम में एक व्यक्ति, ये हो, इसका एग्जाम्पल होगा वॉकी टॉकी। और थर्ड होता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें अपन आज के मोबाइल फ़ोन की बात कर सकते हैं, ये क्या होता है, फुल डुप्लेक्स चैनल। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार हैं, और ये बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ होता है, ये डाटा को ट्रांसफ़र करने में काम होता है, और इसको किस में मापा जाता है, हर्ट्स में। किस में मापा जाता है, हर्ट्स में। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। तो नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है लैन, जो आपके नॉर्मल घर स्कूल में काम में लिया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा आपके होता है मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें आप एक सिटी के अंतर्गत अपना जो भी लैन होता है उनको यूज़ में लिया जाता है। एक सिटी तक ही सीमित होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
और थर्ड आपका जो क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है वैन, जिसको आप किसी भी बाउंड्री में नहीं माप सकते, किसी देश में भी हो सकता है या विश्व स्तर में भी आपका अगर नेटवर्क फैलाना है तो वो किसके थ्रू होता है, वैन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपके जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे मिडी हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। पायरेसी, पायरेसी किसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर अगर कोई है आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में बिना आपकी जानकारी के प्रवेश कर लेता है और आपके कंप्यूटर को हैक करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पायरेसी। उसके अलावा फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आती रहती है कंप्यूटर के बारे में। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा होता है बिट, बिट को आपने पढ़ा था कंप्यूटर मेमोरी मापन में, क्या होता है 0 और 1, वो क्या उसके फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। थर्ड आपका जो वर्ड है सिम, सिम जो आपके मोबाइल में भी यूज़ करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। उसके बाद में आप वायरस का आपने वर्ड बार बार सुना होगा कि वायरस घुस जाता है कंप्यूटर में मोबाइल में, वायरस की क्या फुल फॉर्म है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। आपके नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन, 5G को अपन क्या बोलेंगे, फिफ्थ जनरेशन। CPU का आपने पढ़ाई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद में BCD, BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद में जैसे रैम रोम की इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, रैंडम, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। उसके अलावा रोम के मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके अलावा MBPS मेगाबाइट्स पर सेकेंड हो गया। उसके अलावा DPI की स्पेलिंग इसकी फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच, और DTP की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके अलावा URL की फुल फॉर्म है जो आपके एग्ज़ाम्स में आती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके अलावा आपके ATM की फुल फॉर्म याद रखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। BCC जो आपके ईमेल में काम आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसकी फुल फॉर्म है। PDA की फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसके अलावा आपके जो बायोस होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और DBMS की अगर फुल फॉर्म आ जाए तो उसका फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अलावा जैसे आपके इम्पोर्टेंट और कौन सी, XML है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, क्या है XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और SMTP भी आपके एग्ज़ाम में आती है, ये है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके अलावा HTTP भी आपके एग्ज़ाम्स में आती रहती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके अलावा हम बात करते हैं HTML लैंग्वेज जो आपका वेब पेज डिज़ाइन करते हैं उसमें HTML लैंग्वेज यूज़ में आती है, उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके अलावा PDF की फुल फॉर्म है आपके पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और वैन की फुल फॉर्म क्या होगी, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके अलावा आपके और कौन सी, USB की फुल फॉर्म याद रखना यूनिवर्सल सीरियल बस हो गई, और UPS की होती है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ठीक है, उसके अलावा मॉडेम की मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होती है, ईमेल की इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, VPN की होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये आपके अपने कंप्यूटर का पार्ट 2 भी पढ़ लिया, हम इसके बाद हम वापस एक बार रिवाइज़ करेंगे किसी अलग नोट्स के द्वारा। तो थैंक यू, एक बार आप वापस रिवाइज़ कर देना इसको। ओके।